शांति कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है। शांति तो एक स्थिति है जहां विरोध खत्म हो जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर स्थिति में शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात में भी टूट जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग जीवन से झगड़ना छोड़ देते हैं और कुछ हर बात में ऐसा क्यों हुआ पूछते रहते हैं। आज हम बात करेंगे उसी सच्चाई की जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो वास्तविकता से झगड़ना बंद करो। एक कथा। नदी और संत की हिमालय की घाटी में एक ज्ञानी संत ध्यान में लीन थे। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेचैनी। वह बोला, गुरुदेव बताइए ना, यह जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है? मैं मेहनत करता हूं, अच्छा सोचता हूं, फिर भी सब गलत होता है। संत मुस्कुराए। आओ बैठो इस नदी के किनारे। उन्होंने बहते जल की ओर इशारा किया। देखो, ये नदी कभी नहीं कहती कि रास्ते में पत्थर क्यों है। ये उनसे नहीं टकराती, बल्कि उनके चारों ओर से बह जाती है और अपनी दिशा बनाए रखती है। इसलिए यह हमेशा निर्मल रहती है। वह व्यक्ति बोला, पर मैं नदी नहीं हूं। संत ने कहा, हां, और इसी कारण तुम दुखी हो, क्योंकि तुम हर पत्थर से, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से लड़ते हो। और जो वास्तविकता से लड़ता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। वास्तविकता से झगड़ना क्या है? जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं, तो हम वास्तविकता से झगड़ रहे होते हैं। पर याद रखो, जो हो चुका है उससे बहस करने वाला हमेशा हारता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो घट चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। वो हमें यही सिखा रहे थे, जो घट चुका है उसे स्वीकार करो, विरोध नहीं विवेक अपनाओ। धर्म का दृष्टिकोण हमारे शास्त्र कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है। पर हम उसे बाहर खोजते हैं, परिस्थितियों में, लोगों में, पैसों में। शांति तभी आती है जब हम कहना छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए था, और कहना शुरू करें, शायद यही होना आवश्यक था। देखो, भगवान श्री राम को वनवास मिला, राज्य छिना, फिर भी उन्होंने जीवन से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जब ईश्वर कुछ लेता है तो वह आत्मा को कुछ बड़ा सिखाना चाहता है। जीवन का छोटा उदाहरण सोचो। अचानक बारिश शुरू हो गई। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, आसमान को कोसते रहो, अभी क्यों बरस गया, या छतरी लेकर आगे बढ़ जाओ। बारिश पर तुम्हारा वश नहीं है, पर अपने मन की स्थिति पर है। जो स्थिति को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में जीतता है। समर्पण असली शक्ति। धर्म में इसे कहा गया है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। जैसे सागर हर लहर को अपनाता है, वैसे ही ईश्वर हमसे चाहता है कि हम भी हर पल को अपनाएं। महादेव ने विष पी लिया, क्योंकि विरोध करने से संसार नष्ट होता। उन्होंने स्वीकृति दी और उसी विष से शांति उत्पन्न हुई। यही है परम स्वीकार का तेज। शांति का असली अर्थ। शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान होता है, शांति तब आती है जब मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर झील जैसी गहराई आ जाती है, और जो विरोध करता है वह तूफान की तरह बिखर जाता है। जीवन के लिए 4 सूत्र मन को पहचानो। जब मन कहे ऐसा नहीं होना चाहिए था, खुद से कहो, लेकिन ऐसा हो गया है, अब मैं क्या सीख सकता हूं। समय पर भरोसा रखो। हर विलंब, हर मोड़ शायद ईश्वर की सुरक्षा हो। शिकायत से जिज्ञासा की ओर बढ़ो।
क्यों मैं? मत पूछो। मुझे क्या सिखा रहा है जीवन? पूछो। समर्पण अपनाओ। समर्पण हार नहीं, यह वह बिंदु है जहां तुम्हारा मैं खत्म होता है और ईश्वर प्रकट होता है। किसान और घोड़े की कथा। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले, कितनी बुरी किस्मत है। किसान बोला, शायद। कुछ दिन बाद वह घोड़ा 3 जंगली घोड़ों के साथ लौट आया। लोग बोले, वाह, अब तो किस्मत पलट गई। किसान बोला, शायद। फिर किसान का बेटा घोड़ा साधते हुए गिरा और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, अब तो बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, शायद। कुछ दिन बाद सेना आई और सारे जवानों को युद्ध के लिए ले गई, लेकिन उसका बेटा बच गया। किसान मुस्कुराया, क्योंकि उसने जीवन से कभी झगड़ा नहीं किया। वह जानता था, जो होता है वही उचित होता है। अंतिम संदेश। शांति कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। निर्णय यह कि मैं अब वास्तविकता से नहीं, स्वयं से प्रेम करूंगा। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो वास्तविकता से झगड़ना बंद करो। नदी की तरह बहो, भक्त की तरह भरोसा रखो और कर्मयोगी की तरह अपना कर्तव्य निभाओ। तब देखना, तुम्हारे भीतर का तूफान स्वयं शांत हो जाएगा और जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा।